गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए इस लोकोक्ति के आधार पर कहानी पढ़ते हैं। ये कथन पूर्ण पूर्ण रूप से सत्य है कि यदि बबूल के पेड़ बोएंगे, बबूल होता है कांटों से भरा हुआ पेड़, पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं। बुरे कार्य का प्रतिफल बुरा ही होता है, तो बुरे कार्य का फल बुरा ही मिलता है, इसलिए बुरे कार्य नहीं करने चाहिए, इसलिए हमको बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तो इसी के आधार पर हम कहानी पढ़ते हैं। नंदपुर गांव में एक ब्राह्मण था, उसके दो पुत्र थे, कुलदीपक और कुलभूषण। विद्यालय भेजने के प्रयासों की असफलता के बाद पिता ने सोचा कि इन दोनों को पुरोहित कर्म की शिक्षा दी जाए। कि विद्यालय भेजने की कोशिश करने में जब पिताजी असफल हो गए तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों को पुरोहित कर्म की शिक्षा दी जाए। कुछ दिन तो दोनों लड़के चुपचाप पिता की शिक्षा लेते रहे, परंतु जब कर्म कांड पर जाने की बात हुई तो वह दोनों अड़ गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें ये कार्य अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस व्यवसाय में आत्मसम्मान नहीं होता, इज्जत नहीं होती, जजमानों से मांगने में उन्हें लज्जा अनुभव होती है। उधर लड़कों ने दिन भर गांव के बाहर बनी चौपाल पर बैठना प्रारंभ कर दिया। ऐसा स्थान जो ऊपर से छाया हो और चारों तरफ खुला हो, प्रारंभ कर दिया। वह दोनों सुबह सवेरे खा पीकर घर से निकलते और देर रात हुए खाने के समय धमकते। एक दिन पिता ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज के बाद तुम दोनों अपने खाने पीने का जुगाड़ जो है खुद ही स्वयं ही करोगे। इस पर दोनों लड़के उठे और चौपाल की ओर निकल गए। दिन भर सोचते रहे कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए। वह दोनों इस सोच विचार में थे कि उनका एक आवारा मित्र बोला, मेरे मस्तिष्क मेरे दिमाग में एक व्यवसाय है, एक कार्य है। वह क्या? दोनों ने एक साथ उत्सुकता से पूछा। तो मित्र ने कहा कि यहाँ से 4 मील दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ हजारों गाड़ियाँ आती जाती है। तुम में से एक को टायर मरम्मत करने की झोंपड़ी खोलनी होगी और दूसरा आती जाती गाड़ियों के रास्ते में कील लगी पट्टी फेंककर उनमें छेद करने का काम करेगा। इस तरह छेदी गई गाड़ी का टायर ठीक करवाने तुम्हारे ही झोंपड़े तक जाना पड़ेगा। टायर ले जाने आने के काम के अलग पैसे मिल जाया करेंगे। इस तरह तुम दोनों व्यस्त भी रहोगे और कमाई भी होती रहेगी। मगर ये तो बुरा काम है, दोनों बोले। तो फिर ये अच्छा कार्य नहीं है। बुरा या बुराई क्या है? तुम देखते नहीं आजकल क्या हो रहा है? कुलचे चने बेचने वाला बच्चों को मिर्च वाली चीजें खिलाता है। वे पास खड़े नींबू पानी वाले के पास भागते हैं। दोनों की कमाई हो जाती है। परिणामतः दोनों लड़कों ने भी कमाई शुरू कर दी। कुलदीप ने गाड़ियों को छेदना पंक्चर करना शुरू कर दिया और कुलभूषण थोड़ी दूर पर उनकी मरम्मत का काम करने लगा। कमाई होने लगी, घर वाले भी प्रसन्न थे। एक दिन कुलदीपक ने एक ट्रक के आगे कील लगी पट्टी फेंकी तो वह फिस की भयानक आवाज़ करते हुए लड़खड़ाकर थोड़ी दूर पर रुक गया। रोज की तरह झोंपड़ियों से निकलकर कुलदीपक आया और पूछने लगा, क्या हुआ? ट्रक की ओर ध्यान गया तो कुलदीपक की माता जो है दर्द से क्या कर रही थी, कराह रही थी और पास ही उसके पिताजी बैठे थे। उसने पूछा, क्या हो गया माता जी को? इसके पेट में कोई रसौली बताते हैं। सुबह वैद्य को बुलाया तो उसने कहा कि जल्दी ऑपरेशन ना करवाया तो जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं। इस ट्रक वाले ने हम पर दया की, पर अब टायर फट गया है, इसके पास अतिरिक्त चक्का भी नहीं है। पिता ने सारी कथा कह डाली, सारी कहानी उनको बता डाली। कुलदीपक पर मानो पहाड़ टूट गया। उसे उन सब सवारियों का स्मरण हो आया। सब सवारियां जो है याद आ गई, जो कर्मों के कारण तड़पती थी, जो उसके गंदे कर्मों के कारण तड़पती थी। कोई बीमार होता था, किसी को इंटरव्यू पर जाना होता था, किसी को स्टेशन जाकर गाड़ी पकड़नी होती थी, किसी ने हवाई अड्डे पहुंचना होता था।
वह बिजली की गति से टायर लेकर कुलभूषण की ओर भागा। टायर मरम्मत करवाकर पहुंचा तो उसकी माता अचेत बेहोश हो चुकी थी। वे दोनों भी ट्रक के पीछे सवार हो गए। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर रोने लगे। अस्पताल पहुंचने से पूर्व पहले ही वे माता से हाथ धो बैठे। तो कुलभूषण ने कहा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, अर्थात गलत कार्य का फल बुरा ही होता है, इसलिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, तो भलाई के कार्य करने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।